यदि आप लोन लेकर के कोई नया घर खरीदना चाहते हैं या फिर उसे कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं या फिर आप पहले से लोन लिए हुए हैं तो होम लोन पे आपको इनकम टैक्स में कितनी छूट मिलती है आज इस वीडियो में हम जानने वाले। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक नई वीडियो में आपका मैं स्वागत करता हूं। मैं हूं आर के मौर्य फ्रॉम द मौर्य एफडी क्लासेस, जहां पे कि हम जीएसटी इनकम टैक्स अकाउंटिंग के बारे में बातें करते हैं। दोस्तों, हर एक की एक ड्रीम होती है कि उसके पास एक नया घर हो, क्योंकि आज के समय में किसी रेंटेड हाउस में रहने के लिए कितना ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना होता है। व्यक्ति हार्डवर्क करता है और अर्न करता है, उसमें से कुछ पैसे सेव करता है जिससे कि वो अपने इस नए घर के सपने को पूरा कर सके। लेकिन कई बार क्या होता है कि आज के महंगाई के दौर में नए घर को खरीदना या फिर उसे कंस्ट्रक्ट कराने में कितना ज़्यादा पैसा खर्च होता है। कई बार हमारा जो बजट होता है वो भी जवाब दे देता है। ऐसे केस में आप लोन लेते हैं बैंक से और अपने इस घर को कंस्ट्रक्ट कराते हैं या नया घर खरीदते हैं, तो यदि आप एक टैक्स पेयर हैं तो आपको इनकम टैक्स में इस होम लोन पे कितनी छूट मिलेगी, आज इस वीडियो का मेन टॉपिक है। इस फार्मूले को आप हमेशा याद रखिएगा। होम लोन इज इक्वल टू EMI होता है, यानी इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, जो कि आपको हर महीने अपने होम लोन पे पेमेंट करना होता है। इस EMI में इंटरेस्ट और प्रिंसिपल दोनों जुड़े होते हैं। अब बात करते हैं कि यदि आप इंटरेस्ट का पेमेंट करते हैं तो आपको सेक्शन 24 में डिडक्शन मिलता है, और यदि आप प्रिंसिपल का पेमेंट करते हैं तो आपको सेक्शन 80C में 1.5 लाख रुपए तक का डिडक्शन मिलता है। तो सबसे पहले तो ये है कि यदि आप नए घर को परचेस या कंस्ट्रक्शन कराने के लिए लोन लेते हैं या फिर कोई पहले से आपका घर है उसको रिपेयर, रिनोवेशन, रिन्यूअल के लिए आप लोन ले रहे हैं, तो आप सेक्शन 24 में इंटरेस्ट का जो पेमेंट है उसका क्लेम आप इसमें ले सकते हैं। सेक्शन 24 में देखिए हाउसेस को 2 पार्ट में बांटा गया है। पहला है सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस। यहाँ पे आपको मैक्सिमम 2 हाउसेस तक का ही डिडक्शन मिल सकता है। यदि आप 2 से ज़्यादा घर को अपने सेल्फ ऑक्युपाइड पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हैं तो उस केस में आपको 2 घर तक का डिडक्शन सेक्शन 24 में आप इंटरेस्ट के पेमेंट पे क्लेम कर सकते हैं। और दूसरा जो टाइप है वो है लेट आउट या डीम टू बी लेट आउट, मतलब जो घर आप होम लोन लेकर के कंस्ट्रक्ट करा रहे हैं या फिर उसे परचेस कर रहे हैं उसके पीछे का जो मोटिव है आपका उसको किराए पे देने का है, या फिर आप यदि 2 से ज़्यादा घर सेल्फ ऑक्युपाइड पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हैं तो उसमें 2 घर तो आपका सेल्फ ऑक्युपाइड माना जाएगा, उसके ऊपर का जो घर होगा उसको डीम्ड टू बी लेट आउट माना जाएगा। तो अब हम बात करते हैं कि यदि आप सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस को कंस्ट्रक्ट करने के लिए या फिर उसे परचेस करने के लिए यदि आप लोन लेते हैं तो उस पे जो इंटरेस्ट का जो आप पेमेंट कर रहे हैं उस पे आपको मैक्सिमम जो टैक्स बेनिफिट मिलता है वो आपको 2 लाख रुपए तक का मिलता है। लेकिन आप सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी को, हाउस को यदि आप रिपेयर, रिन्यूअल या रिनोवेशन पर्पस के लिए यदि आप लोन ले रहे हैं तो उस केस में आपको मैक्सिमम 30,000 रुपए तक का डिडक्शन मिलता है। यदि आप रिपेयर, रिनोवेशन, रिन्यूअल के लिए यदि आप क्लेम कर रहे हैं तो उस केस में फिर आप ये वाला डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते हैं। लेट आउट और डीम टू बी लेट आउट के केस में यदि आप कंस्ट्रक्शन या फिर रिपर्चेस करने के लिए यदि आप लोन ले रहे हैं तो उस केस में इंटरेस्ट के पेमेंट की पे आपको टैक्स बेनिफिट की कोई लिमिट नहीं है। आप चाहे जितना भी इंटरेस्ट पेमेंट करें आपको यहाँ पे डिडक्शन सेक्शन 24 में आपको मिलेगा ही मिलेगा। रिपेयर, रिनोवेशन और रिन्यूअल इस पे लेट आउट या डीम टू बी लेट आउट के केस में एप्लीकेबल नहीं होता है। अब हम बात करते हैं कि यदि आपको सेक्शन 24 में इंटरेस्ट पे यदि आपको डिडक्शन क्लेम करना है तो आपको कुछ शर्तों को यहाँ पे फॉलो करना जरूरी है। पहला ये है कि यदि आप यदि आप कंस्ट्रक्शन करने के लिए यदि आप लोन ले रहे हैं तो उस केस में आपका कंस्ट्रक्शन 5 साल के भीतर कंप्लीट हो जाना चाहिए। जिस ईयर में आप लोन ले रहे हैं उस ईयर से 5 साल के अंदर आपका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होना चाहिए। दूसरा है कि डिडक्शन इज क्लेम अंडर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। आपको सेक्शन 24 का जो डिडक्शन है अपने ITR में आप इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेड में आप क्लेम कर सकते हैं। जो थर्ड आपका पॉइंट है ध्यान देने का कि यदि आप होम लोन ज्वाइंट नेम में ले रहे हैं, मतलब आप पति और पत्नी हैं और आप जो है होम लोन ले रहे हैं, तो इस केस में
जो है दोनों को अलग अलग जो है डिडक्शन मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए डिडक्शन इज अलाउड टू ईच बारोवर इन प्रपोर्शन टू शेयर इन लोन। अब लोन में आप दोनों का क्या शेयर है, क्या आप 50-50 हैं या 60-40 हैं, तो जो शेयर आपका लोन में होगा उसी प्रपोर्शन में ही आप जो है इस इंटरेस्ट का क्लेम जो है आप सेक्शन 24 में क्लेम ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि आपको केवल लोन में ही ज्वाइंट नेम नहीं होना चाहिए, प्रॉपर्टी में भी आपको को ओनर का होना जरूरी है। तो पॉइंट नंबर 4 में है कि पर्सन मस्ट बी ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी एंड लोन शुड बी इन हिज नेम। तो यदि लोन आपके नाम पे है तो प्रॉपर्टी भी आपके नाम पे होनी चाहिए, और यदि आप को ओनर है लोन में तो आपको प्रॉपर्टी में भी को ओनर होना चाहिए, तभी आप सेक्शन 24 में मैक्सिमम 2 लाख रुपए तक का जो डिडक्शन है आप क्लेम कर सकते हैं। सेकेंड सेक्शन है सेक्शन 80EE, जहां पर कि आपको होम लोन के इंटरेस्ट पे डिडक्शन मिलता है। लेकिन यहाँ पे यह है कि सिर्फ और सिर्फ आपको परचेस करने के लिए यदि आप लोन लेते हैं हाउस प्रॉपर्टी को, तो उस केस में आपको डिडक्शन यहाँ पे आप क्लेम कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ कंडीशन है 80EE का डिडक्शन क्लेम करने के लिए जो आपको फॉलो करना जरूरी है, या फिर इसके बारे में जानकारी आपको होनी चाहिए। तो ये बेनिफिट जो आपको मिलती है सेक्शन 80EE का, वो बेनिफिट सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल को मिलती है। यानी कि इंडिविजुअल यदि होम लोन लेता है और उस पर इंटरेस्ट का पेमेंट करता है तो 80EE में वो डिडक्शन क्लेम कर सकता है। ये डिडक्शन किसी एचयूएफ को, एओपी, बीओआई या कंपनी को नहीं मिलता है। सेकेंड कंडीशन आपको फॉलो करना है कि यदि आप 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017 के बीच में यदि आप लोन लिए हुए हैं तो वही लोन सिर्फ और सिर्फ 80EE के लिए एलिजिबल है, उसके बाद के लोन 80EE के लिए एलिजिबल नहीं है। जो लोन आप ले रहे हैं वो मैक्सिमम 35 लाख तक का होना चाहिए। 4 कंडीशन है वैल्यू ऑफ हाउस प्रॉपर्टी इज अप टू ₹50 लाख। जो आप हाउस प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं या फिर खरीदने का मन बना रहे हैं उसकी वैल्यू 50 लाख तक होनी चाहिए, उसके ऊपर नहीं होनी चाहिए। यदि उसके ऊपर आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू होती है तो उस केस में आपको 80EE का डिडक्शन नहीं मिलेगा। इसके बाद 5वां कंडीशन है कि इट शैल बी योर फर्स्ट हाउस प्रॉपर्टी परचेस्ड, यानी कि जिस दिन आप घर खरीदने जा रहे हैं उसके पहले या उस दिन आपके पास कोई भी प्रॉपर्टी पहले से नहीं होनी चाहिए, कोई भी घर आपका पहले से नहीं होना चाहिए। फर्स्ट टाइम यदि कोई व्यक्ति घर खरीदने के लिए जा रहा है तो उस केस में आपको 80EE में डिडक्शन आपको मिलता है। जो डिडक्शन का जो अमाउंट है 80EE में वो मिलता है आपको मैक्सिमम 50,000 रुपीज इन अ ईयर, और ये जो है आपको हर असेसमेंट ईयर में मिलेगा जब तक कि आप लोन को पूरी तरीके से रीपे नहीं कर देते हैं। तो 80EE का डिडक्शन इंटरेस्ट पे ही केवल मिलता है, प्रिंसिपल का जो डिडक्शन है वो आप 80C में क्लेम कर सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति ने फाइनेंशियल ईयर 16 और 17 में यदि लोन ले रखा है तो हम सेक्शन 24 और सेक्शन 80EE को कंबाइंड करके हम देखेंगे कि उस पर्सन को कितना डिडक्शन मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए सेक्शन 24 में आपको इंटरेस्ट पे सेल्फ ऑक्युपाइड के केस में मैंने बताया था कि आपको 2 लाख रुपए तक का मैक्सिमम डिडक्शन मिल जाता है। यदि लेट आउट रहेगा तो आपको कोई भी लिमिट नहीं है उसका, चाहे जितना भी आप इंटरेस्ट के पेमेंट पे क्लेम ले सकते हैं। 80C में आपको प्रिंसिपल पे 1.5 लाख रुपए तक डिडक्शन सेल्फ ऑक्युपाइड के केस में मिलता है, और लेट आउट के केस में भी आपको 1.5 लाख रुपए तक डिडक्शन आपको मिलता है। 80EE में जो इंटरेस्ट का पेमेंट आप करते हैं सेल्फ ऑक्युपाइड के केस में आपको 50,000 रुपीज तक का मिलेगा, और लेट आउट के केस में आपको 50,000 रुपीज तक का मिलेगा। मतलब कि सेल्फ ऑक्युपाइड के केस में यदि सेक्शन 24 सेक्शन 80EE को यदि कंबाइन कर दिया जाए तो आपको टोटल डिडक्शन 4 लाख रुपीज तक का इंटरेस्ट पे मिलता है और प्रिंसिपल पे भी मिलता है। तो आप इतना डिडक्शन आप अपने ITR में क्लेम कर सकते हैं। लेट आउट के केस में यहाँ पे तो कोई लिमिट ही नहीं है, तो जो इंटरेस्ट आपका होगा लेकिन आपको मिनिमम 2 लाख का तक डिडक्शन आपको लेट आउट के केस में मिल जाता है। यहाँ भी जो 80EE का जो डिडक्शन था उसमें भी यदि आपका लोन ज्वाइंट लोन है या फिर आप प्रॉपर्टी में ज्वाइंट ओनर हैं तो आपको अलग अलग डिडक्शन जो है 80EE में भी मिलता है। टैक्स बेनिफिट इज नॉट अवेलेबल फॉर लोन ऑन कॉमर्शियल प्रॉपर्टी फॉर कॉमर्शियल बिजनेसेस। ऐसे लोग जो कि फ्लैट्स वगैरह कंस्ट्रक्ट कराते हैं उनका काम ही कॉमर्शियल पर्पस के लिए है कि फ्लैट को कंस्ट्रक्ट कराना, फिर उसको सेल करना, फिर परचेस करना, फिर सेल करना। तो ऐसे केस में यदि वो लोन लेते हैं कॉमर्शियल पर्पस के लिए तो उस केस में यहाँ पे उनको डिडक्शन 80EE में या 80C में या 24 में डिडक्शन उनको नहीं मिलेगा। होम लोन के इंटरेस्ट के लिए जो नेक्स्ट सेक्शन है वो होता है सेक्शन 80EE, जिसमें कि आपको इंटरेस्ट पे डिडक्शन मिलता है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ
अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए ही एप्लीकेबल है, क्योंकि मोदी जी का एक बहुत बड़ा सपना है कि इस इंडिया में सबके पास घर हो। तो इसके लिए अफोर्डेबल हाउसिंग उन्होंने निकाला, और उसके लिए लोन यदि आप लेते हैं तो उस केस में आपके इंटरेस्ट पे आपको डिडक्शन 80EE में मिलता है। इसके लिए भी है कि आप कंस्ट्रक्शन कराने के लिए नहीं ले सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ परचेस करने के लिए आप यदि ये लोन लेते हैं तो आपको इंटरेस्ट पे डिडक्शन मिलता है। 80EE का क्लेम लेने के लिए आपको कुछ कंडीशंस को फॉलो करना है। पहला कंडीशन है कि 80EE का डिडक्शन जो है सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल को ही अवेलेबल है, कोई HUF, AOP, BOI कंपनी इसको क्लेम नहीं ले सकती है। सेकेंड कंडीशन है कि जो लोन 1 अप्रैल 2019 से लेकर 31 मार्च 2022 तक के बीच में सैंक्शन हुए हैं अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए, उन्हीं लोन के इंटरेस्ट पे केवल डिडक्शन 80EE में मिलेगा। जो प्रॉपर्टी की या हाउस की जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है वो 45 लाख तक होनी चाहिए, उसके ऊपर रहेगा तो 80EE का डिडक्शन नहीं मिलेगा। और इंडिविजुअल शुड नॉट टेक डिडक्शन अंडर सेक्शन 80EE, मतलब यदि कोई व्यक्ति यदि 80EE में यदि डिडक्शन क्लेम कर रहा है तो उसको 80EE का डिडक्शन बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। पांचवा कंडीशन, असेसी डज नॉट ओन एनी रेजिडेंशियल हाउस। जिस दिन आप 80EE का डिडक्शन क्लेम कर रहे हैं और जिस दिन आपने लोन ले रखा है, तो जिस दिन आप लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस डेट को आपके पास कोई भी रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। सेक्शन 80EE का जो डिडक्शन है वो फाइनेंशियल ईयर 16-17 के लिए एप्लीकेबल था। तो यदि आप पहले से लोन ले रखे हैं तब तो आपको 80EE में डिडक्शन मिलेगा ही नहीं, क्योंकि वहां पे तो आपने ऑलरेडी एक हाउस प्रॉपर्टी ओन किया हुआ है, इसलिए आपको 80EE में डिडक्शन मिलेगा ही नहीं मिलेगा। इसके बाद 80EE के डिडक्शन आपको कितना मिलेगा, तो यहाँ पे एक्चुअल इंटरेस्ट पेमेंट, जो आप इंटरेस्ट पेमेंट एक्चुअल कर रहे हैं, या फिर मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक का, मतलब 80EE का जो डिडक्शन है मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक का है, इसके ऊपर आपको क्लेम नहीं मिलेगा। तो एक्चुअल इंटरेस्ट पेमेंट और 1,50,000 दोनों में से जो कम होगा वो आपका 80EE के डिडक्शन के लिए एलिजिबल होगा, उतना आपको छूट मिल जाएगा। और ये जो डिडक्शन है आपको तब तक मिलता रहेगा जब तक कि आप इंटरेस्ट का रीपेमेंट ना कर दें। तो दोस्तों आई होप कि मैं होम लोन से रिलेटेड आपको पॉइंट समझा पाया कि किस तरीके से आपको टैक्स में एग्जेम्पशन और छूट मिलेगा। इसके अलावा होम लोन के इंटरेस्ट को लेकर के या प्रिंसिपल पेमेंट को लेकर कहीं भी कोई भी सेक्शन नहीं है जिसमें कि आप जो है उसका क्लेम ले सकते हैं। इसी तीनों सेक्शन में आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।